मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन के राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ICARDA के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र और अत्याधुनिक प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। सम्मेलन में पल्सेस मिशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में जैविक खेती के विस्तार समेत कृषि के क्षेत्र में नवाचार और विशेष योगदान देने वाले किसानों को पुरस्कार भी दिए गए। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय दलहन मिशन में मध्य प्रदेश को 354 करोड़ का बजट मिला है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इस मिशन का सर्वाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। सीएम ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए ये रिसर्च सेंटर अद्भुत कार्य कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में ये रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की संकल्प शक्ति के साथ प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से अब किसानों की जिंदगी बदल रही है। 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा, ये केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि अनुसंधान और उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और पौधारोपण भी किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर गांव तक सिंचाई की सुविधा पहुंचना हमारी सरकार का संकल्प है। पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव तक सिंचाई करके छोड़ेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार की संकल्प है कि हम लगभग 100 लाख हेक्टेयर तक पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अमेरिका व्यापार समझौता डिजिटल इंडिया और भारतीय निर्यातकों के लिए एक निर्णायक छलांग है। कम टैरिफ और तकनीकी सहयोग में वृद्धि के साथ हमारे उद्योगों को वैश्विक मजबूती मिल रही है। लघु एवं मध्यम उद्यमों को नए बाजार मिल रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो रहे हैं। ये विकास स्पष्टता, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर किया गया है। मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सशक्त किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना साकार हो रहा है। आज से गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। आखिरी तारीख 7 मार्च है। अन्नदाताओं की सुविधा के लिए राज्य भर में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की मेहनत का पूरा मोल देना मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कूनो में आशा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत के चीता संरक्षण अभियान को और मजबूती मिली। इसके साथ ही भारत में जन्मे शावकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और चीतों की कुल आबादी 35 तक पहुंच गई है। सीएम ने कहा कि ये उपलब्धि हमारे वन कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों के अथक समर्पण को दर्शाती है। राज्य वन्य जीव संरक्षण के केंद्र के रूप में उभर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में हुए प्रकरण का संज्ञान लेते हुए दिनेश प्रजापत और उनकी माता रामप्यारी बाई की समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया है। परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल KYC पर पेंशन प्रक्रिया शुरू कराई गई और अरविंदो अस्पताल में उपचार की व्यवस्था की गई है। परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही BLO द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। डिजिटल सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा की दिशा में मध्य प्रदेश मजबूत हो रहा है। सेफ क्लिक अभियान के माध्यम से साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ से अधिक राशि नागरिकों को वापस कराई गई। साथ ही डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ अभियान चलाकर ऑनलाइन ठगी पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समानता, नारी सशक्तिकरण और शिक्षित समाज की प्रणेता माता रमाबाई आम्बेडकर की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने असमानता, भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष किया और कमजोर वर्ग के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।